हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि मिश्रा आपके अपने चैनल अंजलि के घरेलू नुस्खे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। सावन के महीने में आप घर में यदि शिवलिंग रख रहे हैं तो कुछ बातें ज़रूर आप लोग को जाननी चाहिए। देवों के देव महादेव अत्यंत भोले हैं। भगवान शिव के पंचदेवों में से एक माना गया है। उनकी पूजा विधि भी बहुत ही सरल है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन भोलेनाथ का रौद्र रूप भी है, इसीलिए उनकी पूजा करते समय सभी नियमों का पालन अच्छी तरह से करना चाहिए। अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए भगवान शिव के जो उपासक होते हैं, रोज़ाना उन्हें जल, दूध या पंच अमृत से स्नान कराने के बाद चंदन का तिलक लगाते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं। कई लोग का मानना है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, जबकि ज़्यादातर लोग इसे घर में रखने की सलाह देते हैं। अगर आप भी सावन के मौके पर घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कुछ बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। घर में किस प्रकार का शिवलिंग रख सकते हैं? शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि घर में शिवलिंग रखने और उनकी पूजा करने से उसमें भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा आती है। इसके अलावा इसे देवता का प्रतिनिधि माना जाता है और इसकी पूजा करने से व्यक्ति समृद्ध और खुशहाल होता है। मान्यता है कि घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग रखना शुभ होता है। शिवलिंग चांदी, सोना, तांबा, सफ़ेद धातु, कांच और पत्थर के हो सकते हैं। हर एक का अपना अपना महत्व है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी से प्राप्त काली चट्टान से बना हुआ शिवलिंग सबसे अच्छा होता है। घर में शिवलिंग किस दिशा में स्थापित करना चाहिए? जिस तरह सही समय पर काम करने से फ़ायदा होता है, उसी तरह सटीक शिव मूर्ति स्थापना भी किसी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिवलिंग को साफ सुथरी जगह पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भगवान शिव को पसंदीदा दिशा है, क्योंकि उनका निवास स्थान कैलाश इसी दिशा में है। शिवलिंग को एक खुले क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। घर पर शिवलिंग रखने पर क्या करें? घर में स्थापित शिवलिंग की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, और वह भी सही पूजा सामग्री के साथ। शिवलिंग पर ताज़ा ठंडा दूध ही चढ़ाना चाहिए। लिंग के बगल में गणेश और माँ गौरी की मूर्ति रखनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प और चंदन लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर घर पे शिवलिंग रख रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा में किसी भी रूप में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल आम तौर पर महिलाएं करती हैं। शिवलिंग पुरुष देवता हैं, इसलिए हल्दी का उपयोग वर्जित है। शिवलिंग पर सीधे डिब्बे या पैकेट से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। बेहतर है स्टील या पीतल के बर्तन में लेकर दूध चढ़ाएं। महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में शिवलिंग को छूने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद पहले नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसे पहले दूसरों के बीच में बांट देना चाहिए, फिर खाना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। देवता का आशीर्वाद लेने के लिए केवल बेल का फूल चढ़ाना ही काफ़ी है। घर में कोई भी टूटा हुआ शिवलिंग ना रखें। खंडित हो जाए तो इसे किसी बहती नदी या किसी मंदिर के तालाब या कुएं में बहा देना चाहिए।